नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिला के आरआईटी पुलिस ने एक कुख्यात अपराध कर्मी राजा सिंह उर्फ पगला को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कई कांडों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने उसे एक हत्याकांड को अंजाम देने से पूर्व धर दबोचा। राजा सिंह 24 मार्च को रांची के रिम्स अस्पताल से पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। आरआईटी पुलिस ने कुख्यात राजा सिंह उर्फ पगला के साथ एक अन्य आरोपी प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मनीष टोप्पो ने मंगलवार को आरआईटी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कुख्यात अपराधी राजा सिंह हाल में आरआईटी थाना क्षेत्र में गोली चालन समेत अन्य कांडों में गिरफ्तार होने के बाद जेल गया था, जिसे जमशेदपुर के घाघीडी जेल शिफ्ट किया गया था। वहां से इलाज के लिए उसे रांची रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो 24 मार्च को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से राजा सिंह ने आरआईटी जमशेदपुर के टेल्को समेत अन्य थाना क्षेत्र में हत्या जैसे बड़े घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा इस पर रांची के बरियातू थाना में भी मामला दर्ज है। एसपी के अनुसार राजा उर्फ पगला आदित्यपुर के आरआईटी क्षेत्र में किसी हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। दोनों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक राजा सिंह उर्फ राजू पगला है और दूसरा प्रकाश गोप है। इन दोनों की गिरफ्तारी टांगा स्थित एक ईटा भट्टा है, गंगा नदी के किनारे, वहां से गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ है। ये लोग काफी साथी अपराधी हैं, पुराने काफी केसेस में लोग इन्वॉल्व रहे हैं। कुल 7 केस आर्म्स एक्ट के ऊपर दर्ज है और पिछले 24 तारीख को ही ये लोग इलाज के क्रम में रिम्स से भाग गए थे। रिम्स से भागने के बाद ये लोग फिर आरआईटी क्षेत्र में आए और यहाँ एक व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे थे, जिसकी खबर हम लोगों को लगी। हम लोग द्वारा एक एसआईटी बना करके इसमें काम किया गया और इन दोनों को पकड़ लिया। कहाँ से पकड़े? है क्या दुश्मनी कुछ है? लेकिन यहाँ पे जो घटना को कारित करने के लिए जो आए थे, उसमें प्रकाश को भी अपने साथ शामिल। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हल्दी पोखर बाजार में आभूषण दुकान समेत 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। होली में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती एवं घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर टीओपी स्थित होने के बावजूद चोरी हो जाने से दुकानदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एक आभूषण दुकान के साथ अस्मत मोबाइल दुकान एवं पूर्णिमा वस्त्रालय का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर घटना को अंजाम नहीं दे पाए और भाग खड़े हुए। इधर घटना को लेकर दुकानदारों में काफी गुस्सा देखा गया। सभी का कहना था कि इतनी भारी सुरक्षा के बीच चोरों द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम देना कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। मौके पर पहुंची मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि दुकानदारों की सूझबूझ के कारण ही चोरी की घटना को चोर अंजाम नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा रात में गश्त नहीं किया जाता है, जिस कारण इस तरह की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र में नशीले पदार्थ का कारोबार चरम पर है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो घटना घटी है, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है कि अब पूरा जिम्मेदारी में प्रशासन को इसमें दूंगी कि प्रशासन के रहते इस तरह से घटना घट जा रही है। सामने में टीओपी है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है और जब मैं थाना प्रभारी से इस विषय में बात किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग रात भर गश्ती में थे और गश्ती में होने के बावजूद भी मैंने 3 से 4 दुकानों का इस तरह से ताला तोड़ा गया। तो जो भी चोरी करने आए थे उन्होंने पूरा परिश्रम किया कि चोरी कर ले, लेकिन उन लोग सक्षम नहीं हो पाए और चोरी नहीं की पाई। उसको भी इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र स्वयं दुकानदार है कि उनकी सूझबूझ से ही चोरी नहीं हुई है। अन्यथा यहाँ पर जो प्रशासन कार्यरत थे उनका किसी भी तरह से इस चोरी को रोकने के लिए या फिर जो चोर हैं उनको थोड़ा भी प्रशासन का डर नहीं है
क्योंकि प्रशासन के रहते हुए इस तरह से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाकामी प्रशासन की है। और लास्ट टाइम भी मैंने प्रशासन से शांति मीटिंग में भी मैंने मांग रखा था कि यहाँ पर जो चरम सीमा पर लॉटरी, जुआ, नशा, तरह तरह का ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम, ड्रग्स और तरह तरह के जो नशीली पदार्थ है यहाँ पर चरम सीमा में युवा पीढ़ी सेवन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ यही सब मेन जड़ है कि यहाँ चोरी जैसे वारदातें हो रही है। इस पर अंकुश लगाया जाए। मैंने काफ़ी बार मांग की थी, आज भी मैंने वही थाना प्रभारी जी से कहा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रक्रिया में है, लेकिन प्रक्रिया में रखने से नहीं होगा, प्रशासन को एक्शन मोड में काम करना होगा। देखिए, इसमें कहना यही है, इससे पूर्व में यहाँ पर बहुत सारी चोरी चकारी हो गई और प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो, जिससे कि चोर लोगों का हिम्मत बढ़ जाता ना। इससे अगर कार्रवाई होता तो चोर प्रशासन, यहाँ बगल में टीओपी है, पूछते हैं तो बोलता 2 बजे तक गश्ती करते हैं। तो भैया जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को बोलेगा तो बोलेगा हम 2 बजे तक यहाँ पर गश्ती करें, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सब चीज़ का? और सर, इससे रिलेटेड एकदम सीधा सीधी बता रहे कि लॉटरी, अफीम, गांजा, जुआ जिस स्तर पे यहाँ पर चल रहा, सेवन कर रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद तो हो रहा है, लेकिन भाई पैसा का कमी से वो करेगा चोरी ना। आज ताला तोड़ रहा है, कल डकैती करेगा। और क्या कहें, प्रशासन एक्टिव हो और जो भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि लोग हो, ये रास्ता में, रोड में उतर के इस विषय को ज़्यादा बेहतर इसको करे और तब जाके ये रुकेगा, नहीं तो इस तरह का वारदात होते रहेगा और आगे में तो पॉकेट से भी चिंता ही होगा। वहीं राजधानी रांची में आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों की होली भी जबरदस्त तरीके से मनी। झारखंड के डीजीपी, सभी आईजी, डीआईजी के साथ साथ रांची एसएसपी ने भी अपने कई पुलिस अफसरों के साथ जमकर होली मनाई। पुलिस एसोसिएशन की टोली ढोल व मंजीरे के साथ होली के गीत गाते हुए साथ रांची के सीनियर एसपी आवास पहुंचे। वहां उन्होंने जमकर होली खेली। एसएसपी आवास में होली के बाद डीआईजी आवास और फिर आईजी आवास में भी जमकर होली खेली गई। इस दौरान पुलिस वालों के लिए हर जगह रंग अबीर और लजीज पकवान की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद सभी सीनियर और जूनियर पुलिस अधिकारी होली खेलते हुए डीजीपी अजय सिंह के आवास पहुंचे, जहां पर होली का उत्साह चरम पर दिखा। होली के अवसर पर डीजीपी अपने सभी कने पुलिस अधिकारियों से गले मिले और उन्हें अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली का शुभ अवसर है, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को, सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक, भाईचारे के साथ, हर्षोल्लास के साथ होली को मनाना चाहिए। ये तो उनकी तारीफ की बात है कि वो ड्यूटी में रहते हैं ऐसे अवसर पर भी, लेकिन ये है कि चूंकि उनके पास जिम्मेदारियां, हम सब का जिम्मेदारियां इस तरीके से हैं कि हम लोग मतलब अपने घर वगैरह या जवान अपने घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए, उल्लास के लिए अभी सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। वहीं जमशेदपुर के साक्षी स्थित धालबुम क्लब में मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें रंगों से सरोवर होकर लोगों ने खूब अबीर गुलाल उड़ाए और डीजे की धुन पर खूब मस्ती की। फगुआ के गीतों पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे देश भर में होली की धूम देखी गई। जमशेदपुर में भी मारवाड़ी सम्मेलन की होली महोत्सव में सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य व गीत की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा के अंकुश चौहान ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम पिछले काफी वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए होली का उत्सव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। विनायक मन भावन
वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने से सुदरा दिसोम जाहिर गाड़ में बाहा बोंगा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें नायक मुकुरु हेम्ब्रम ने जाहिर गाड़ में पूजा कर क्षेत्र के लोगों के सुख शांति समृद्धि व अच्छी बारिश की कामना की। इसके साथ ही बाहर नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में कई बाहर नृत्य दलों ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने जाहिर थान में माथा टेका। मौके पर मांझी परगना महाल के देश परगना बेजू मुर्मू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व जीएम शंकर माडी, आईसीसी के कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर सेट्टी आदि मौजूद थे। आयोजन कमेटी द्वारा अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मांझी परगना महाल के देश परगना बेजू मुर्मू ने कहा कि उन्हें अपनी संस्कृति एवं परंपरा को सुरक्षित रखने की जरूरत है। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन मांझी, उपाध्यक्ष सिंगराय हेम्ब्रम, धनंजय माडी, सचिव समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। हमारे दिसोम जाहिर गाड़ सुरदा कोरसिंग में बड़ी ही खुशी की बात है। आज हमारा जो 2024 का बाहा पूंगा बहुत ही धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। और आज जो है हमारा संताल समुदाय इस क्षेत्र के सभी लोगों को हम लोग इस बाहा पर्व के अवसर में सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग बाहा पर्व जो मना रहे हैं ये हमारा साल का शुरुआती एक ऐसा माने दिन है। हम लोग बाहा को मरंगुरु और साल के फूल के साथ जो बाहा पूजा करते हैं, ये हमारे मतलब एक शुभ संकेत का एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं। और बाहा पूजा होने से हम लोग ये का संताल समुदाय, आदिवासी समुदाय का ये मानना है कि हम लोगों का सब कुछ मतलब परिपूर्ण हमारा जो खाने पीने का या इस क्षेत्र में सुख शांति का जो होता है, इसको हम लोग शुभ मानते हैं। और पूरे देश भर में होली का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत राजधानी रांची में भी लोगों ने जमकर मस्ती की, चाहे वो आमजन हो या फिर राजनीतिक दल के नेता। रंगोत्सव के इस माहौल में सभी रंगे नजर आए। रांची के सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर बेहद ही पारंपरिक ढंग से होली मनाया। यहाँ एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर सभी ने होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लोकगीत पर लोग जमकर झूमते दिखे। होली के मौके पर राधा कृष्ण के फूलों की होली का प्रसंग भी प्रस्तुत किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ महिला और पुरुष कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने होली के पारंपरिक गीत गाकर काफी हर्ष और उल्लास के वातावरण में होली मनाई। उल्लास का त्यौहार है। 140 करोड़ देशवासी सभी धर्म संप्रदाय से ऊंचे उठकर होली मना रहे। होली तो प्रसन्न खुशियों का त्यौहार है। और साल भर बोलते ना कुछ अनबन है नहीं भाई, अरे इस दिन तो सतरंगी अबीर की खेली होली खेलो, एक दूसरे को गले लगा लो। देखो प्रेम प्यार रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और जीवन बढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी तो होली खेली थी राधा के साथ। आज देखो यहाँ पे रांची में भी ब्रिज उतर आया है राधा कृष्ण की फूल की होली। सुबह 9 बजे से हजार लोग आज आ रहे हैं, होली खेल रहे हैं। लेकिन संकल्प भी है आज अब की बार 400 के पार।
आज जो पूरे भारतवासी होली मना रहे हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति भी है और हम सनातनियों का यह एक महापर्व भी है। होली के दिन सब एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। होली के शुभ अवसर पर मैं समस्त रांची वासियों को अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मनोकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन में रंग बिरंगी खुशियां उसकी कामना करता हूँ। रंगों का उत्सव होली के मौके पर जिले के आला अधिकारियों ने भी जमकर होली खेली और खुशियां बांटी। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के आवास पर तमाम आला अधिकारी परिवार समेत इकट्ठा हुए, जहां सभी ने जमकर मस्ती की। इस दौरान सभी होली की खुशियों में सरोवर नजर आए। होली के गीतों पर सभी झूमते नजर आए। अधिकारियों ने तमाम जिले वासियों को होली की बधाई भी दी। यहाँ उत्साह देखते ही बन रहा था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।